अब आपको सीधे लेकर चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज़्यादा तो इंतजार नहीं होगा। लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे किसी भी विकल्प के अनुरूप उसके आलोक में। आरजेडी को आप अगर जानते हैं तो मूल बात यह है बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ हैं। ये मूल बात। एक मिनट, कितने सीट का डिमांड? एक मिनट, एक करके मैं सबका सवाल लूंगा। दोनों सवाल आप लोगों के एक जैसे हैं। आप हमसे अंक पूछ रहे हैं, अभी तक मैं अंक बोल चुका, कई दफा बोल चुका। सात पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत है, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता है तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। आप एक हमारे यहाँ कहावत है, अगर बिहार के एक निर्णय लिया, आपको बताया और आपको बता रहे हैं। जिस गठबंधन का निर्माण ही हमने किया, एक मिनट, जिस गठबंधन का निर्माण हमने किया राष्ट्रीय स्तर पर, आपको याद होगा पटना में पहली बैठक हुई थी इंडिया। एक मिनट सर, ये एक मिनट, इंडिया गठबंधन का निर्माण हमने किया। जिस शिशु का निर्माण हमने किया ना, उसकी हत्या तो हम नहीं करेंगे कभी। बार आपने 7 सीटों पर लड़ा, क्या इस बार वो नंबर इससे ज्यादा होगा या कम होगा? 12 से नीचे कबूल है या नहीं? आप क्या, अगर 12 से नीचे कबूल है उसके बाद मेरा कत्ल कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको डेटा वाइज बता दिया। 14-19 7 सीट लड़े, और आपको ये बताऊं 7 में एक सीट हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, बरकट्टा हमें दिया गया। बरकट्टा को छोड़ के हर जगह हम लोएस्ट मार्जिन में चुनाव हारे हैं। आप सब डेटा देख लीजिए 19 का, आपको पता चल जाएगा। 14 का भी मैंने आपको बताया कि 14 में हम नहीं जीते, सरकार भी नहीं बनी थी। और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जब हम जीतते हैं तभी सरकार बनती है। एक कुछ चीजें जो आपको मैंने सिलसिलेवार ढंग से बता दी, आप एक बात जान लीजिए। आप कल 11 बजे तक आपके पास सारी जानकारी सीट वाइज उपलब्ध होगी। थैंक यू। हम गठबंधन में हैं, साथ ही इंडिया गठबंधन छोड़ने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जिस गठबंधन की शुरुआत हम लोगों ने की थी, उस शिशु की हत्या हम नहीं करेंगे। मतलब साफ तौर पर आरजेडी की ओर से साफ जवाब कुछ नहीं आया है। मनोज झा का कहना है कि 22 सीटों पर हमारा जनाधार है, हमें जेल जाना मंजूर, लेकिन बीजेपी के साथ जाना मंजूर नहीं है। कल हमारे साथ छल हुआ, मनोज झा ने यह बातें भी स्वीकारी हैं। गठबंधन से नाराज आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा 22 सीटों पर हमारा जनाधार है। अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीदें हैं कि कम से कम 12 से 13 सीटें आरजेडी के खाते में मिल सकती है, लेकिन 4 सीटें मिलने पर उन्होंने कहा है कि यह हमें स्वीकार नहीं है। रीजनेबल सीटें मिली तो बात बनेगी, नहीं तो कल यानी कि सोमवार दोपहर 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा
कि आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कौन कौन से सीटों पर कौन से प्रत्याशी होंगे। तो लगातार जिस बात का जिक्र हो रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के एनडीए अलायंस में नाराज चल रही है, जेएमएम और कांग्रेस के नेता लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमें जेल जाना मंजूर है लेकिन बीजेपी के साथ जाना मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम एक साथ चुनाव लड़ने को भी तैयार है, बशर्ते हमारे खाते में रीजनेबल सीटें आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 22 सीटों पर हमारा जनाधार मजबूत है, लेकिन अगर 12 से 13 सीटें भी मिले तो हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे। सोमवार दोपहर 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। राष्ट्रीय जनता दल क्या इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगा या अलग चुनाव लड़ेगा, कौन से सीटों पर कौन से प्रत्याशी होंगे। मनोज झा ने आज ऐलान कर दिया है कि सोमवार सुबह 11 बजे सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। गठबंधन से नाराज आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साफ तौर पर मनोज झा ने कहा कि पिछली बार हमने त्याग किया था, त्याग इस बार भी करने को तैयार है, लेकिन रीजनेबल सीटें मिलनी चाहिए। मतलब ये कि कम से कम 12 से 13 सीटों की मांग हो रही है। अगर 12 से 13 सीटों पर बात नहीं बनी, सहमति नहीं बनी, तो चुनाव अलग से भी राष्ट्रीय जनता दल लड़ने को तैयार है। और राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि सिर्फ बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम एक साथ भी चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़े, कोई और चुनाव लड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रीजनेबल सीटें मिलनी चाहिए। गठबंधन में रहते हुए 22 सीटों पर हमारा जनाधार है, लेकिन अगर कम हुआ तो 12 से 13 सीटों पर भी राष्ट्रीय जनता दल संतोष कर लेगी। ये तमाम बातें मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही हैं। मनोज झा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा। तो इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता अजय लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आज मनोज झा जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि हम त्याग करने को तैयार है, लेकिन कम से कम 12 से 13 सीटें उनके खाते में जानी चाहिए। और क्या कुछ कहा है, तमाम जानकारी साझा करें। अजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।